हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे थे मेरे प्रीवियस वीडियोस पे कि मैम हमें किस तरह से डॉक्यूमेंट्स को ले जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो आई थॉट टू मेक अ फ्रेश वीडियो ऑन इट ताकि आप सभी के लिए ये हेल्पफुल हो, क्योंकि मैं खुद भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को अटेंड कर चुकी हूँ और साथ ही साथ मैं प्रीवियस वीडियो बना चुकी हूँ। तो मुझे आइडिया है कंप्लीट कि किस तरह से आपसे वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपके सभी के डाउट्स क्लियर कर दिए जाएं एक पर्टिकुलर वीडियो डाल करके, जिसमें मैं सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में ब्रीफ में डिस्कस करूंगी। फिर आपका कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। एंड स्टिल कोई रह जाता है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं उसे फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी अपना नया वीडियो बना करके, ठीक है। चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए। फर्स्ट दे रखा है यहाँ पे कॉल लेटर सेंड टू यू फॉर प्री रिक्रूटमेंट फॉर्मेलिटीज़ एंड कोविड-19 सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। तो देखिए, अब काफ़ी लोगों का इस चीज़ पे डाउट है कि मैं डाउट भी साथ साथ बताती जा रही हूँ क्या डाउट है। हो सकता है वही सेम डाउट आपके माइंड में भी हो। तो काफ़ी लोगों का डाउट ये आ रहा है कि मैम हमें जो कॉल लेटर जो हमें मिला है, जो हमारे रिजल्ट के साथ नया कॉल लेटर आया है, वो लेके जाना है या हमें बाई पोस्ट कॉल लेटर आएगा वो लेके जाना है। तो देखिए, मैं क्लियर कर दूं कि क्या है ना कि हो सकता है कि बाई पोस्ट आपका कॉल लेटर तब तक ना पहुंच पाए आपके टीवी से पहले। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो कॉल लेटर आपको पीडीएफ के फॉर्म में साइट पे मिला है उसी का ही जो प्रिंट आउट निकाल करके साथ में ले करके जाएंगे। तो ये रहना है बेसिकली आपका। और साथ ही साथ इसके साथ साथ आपको एक कोविड-19 सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा उसी पीडीएफ के लास्ट पेज में, उसे भी आपको साथ में ले जाना है। देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका IBPS एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल रिजल्ट कार्ड। तो फाइनल रिजल्ट कार्ड में वही है आपका जो आपका फाइनल रिजल्ट कार्ड आया था कि आपका जो रिज़ल्ट है वो आ गया है एंड बेसिकली इतना इतना मार्क्स आया है, वो दे रखा है उसमें कि इतने मार्क्स आपके इतने आउट ऑफ आए हैं। तो वो वाला उसका प्रिंट आउट आप निकाल करके ले जाएंगे और उसको सेव करके अब वो PDF में सेव हो जाता है एंड उसका प्रिंट आउट निकाल के आप अपने साथ में ले जाएंगे, ठीक है। देन थर्ड है आपका ड्यूली अटेस्टेड ऑल एजुकेशनल मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट्स फॉर 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जितनी भी मार्कशीट्स हैं आपकी 10th की 12th की और जो सर्टिफिकेट्स हैं आपके जो होता है ना करेक्ट, वो बेसिकली जो डिग्री सर्टिफिकेट होता है, डिग्री होती है, वो भी आपको ले जाना है। एंड इन केस काफ़ी डाउट्स थे कि मैम हमारे पास डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है तो हम क्या करें। तो कोई इशू नहीं है, आप वहाँ पे उन्हें बता सकते हैं कि हमारा अभी डिग्री नहीं आया है कोविड की वजह से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट ये मत कीजिएगा कि 10th 12th की मार्कशीट आप लेके नहीं जाएं। 10th 12th की मार्कशीट लेके जाइएगा। जैसे कि अब ग्रेजुएशन का क्या है कि ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपकी नहीं आई होगी, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि अपने जितने भी सेमेस्टर वाइज आपकी जितने भी सेमेस्टर वाइज आए थे मार्कशीट्स आती है ना जो आप ऑनलाइन आती है उसे निकालते हैं, उस पर आप जा करके अपने कॉलेज के यूनिवर्सिटी से वहाँ पे जो हेड बैठते हैं, या आप ये कर सकते हैं कि अपने प्रिंसिपल के वहाँ साइन करा लीजिए। बट बेसिकली मैं आपको यही कहूँगी कि आप यूनिवर्सिटी जा करके, यूनिवर्सिटी अगर नहीं है काफ़ी दूर है आपके यहाँ से, तो आप अपने प्रिंसिपल के साइन करा करके उस पर अटेस्ट करा लें विथ स्टैम्प, ठीक है। तो वो आपका चल जाएगा। मेरे साथ भी यही इशू था कि मेरा ग्रेजुएशन की मार्कशीट नहीं आई थी एंड उसके क्योंकि मैंने फॉर्म भी उसी टाइम भरा था जब मेरा एग्ज़ाम के रिजल्ट्स आए थे, जस्ट रिजल्ट्स आए थे, तो इतनी जल्दी नहीं आ सकता था। तो मैंने अपने तीनों प्रिंट आउट्स निकलवा के उस पर विथ स्टैम्प साइन करवा के मैंने यूनिवर्सिटी से प्रॉपर कराया था, क्योंकि मेरे घर के पास ही यूनिवर्सिटी थी तो मैंने करवा लिया था। आप भी ये करवा सकते हैं, अगर यूनिवर्सिटी नहीं तो प्रिंसिपल के करा सकते हैं। बाकी आपको ये प्रूफ भी देना पड़ सकता है कि आपका रिजल्ट आया था, आप उनको वो प्रॉपर दिखा सकते हैं कि हाँ इस टाइम पे हमारा रिजल्ट आया था। मैंने अपना DBA के टाइम पे पूरा प्रूफ दिखाया था कि हाँ इस टाइम तक मेरा रिजल्ट आ चुका था, क्योंकि मेरा रिजल्ट उसके आसपास ही था, ठीक है। बाकी ऐसा कोई इशू नहीं आने वाला है कि अगर आपकी मार्कशीट्स नहीं आई हैं, क्योंकि वो आपका फॉल्ट नहीं है, वो आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको नहीं भेजी है, तो आप कहाँ से उन्हें दिखा सकते हैं। और इसके लिए ऐसा तो है नहीं कि वो आपकी जॉब नहीं देंगे, तो उसको लेकर के बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। और हाँ, 2 फाइल्स बनाइएगा, क्योंकि एक फाइल क्या होगी, वहाँ पे आपको एक फाइल दी जाएगी, उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स रखने होंगे। तो इसलिए एक तरफ आप अपने एक फाइल में आप अपने ओरिजिनल रखिएगा, ओरिजिनल मार्कशीट्स वगैरह सारी रखिएगा, और एक में आप अपना ज़ेरॉक्स रखिएगा, फोटोकॉपी करा के रखिएगा, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट है आपका ड्यूली फिल्ड इन एंड साइन बायोडेटा फॉर्म। तो बायोडेटा फॉर्म आपको दे रखा होगा आपकी साइट पे, और अगर आप चाहते हैं कि बायोडेटा फॉर्म, HRMS फॉर्म ये कैसे फिल करना है तो मुझे बताइएगा, मैं पूरा कंप्लीट वीडियो बना दूंगी इन पे एक करके, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इनको फिल करने में। तो ये है आपका बायोडेटा फॉर्म को फिल करके रख लीजिएगा। और ड्यूली फिल्ड इन एंड साइन HRMS बायोडेटा फॉर्म विथ फोटोग्राफ इन 2 कॉपीज़।
तो आप क्या कीजिएगा, मैंने क्या इशू क्रिएट कर दिया था कि मैंने जो फॉर्म था HRMS बायोडाटा फॉर्म उसको पहले फिल किया, फिर उसके बाद उसकी फ़ोटोकॉपी करा ली। तो आपको ऐसा नहीं करना है, 2 कॉपीज़ आपको रखनी है। आपको क्या करना है, HRMS बायोडाटा फॉर्म की आप पहले फ़ोटोकॉपी कराइए, फिर उसके बाद उसको फिल करिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने पहले फिल कर दिया फिर फोटोकॉपी कराई, तो इन 2 कॉपीज़ में आपको रखना है। देन ड्यूली फिल्ड एंड साइन पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्मेट अलॉन्ग विथ पेस्टेड 2 फोटोग्राफ्स एंड ID प्रूफ्स। तो आपको अपने ID प्रूफ्स यानी कि अपना ID प्रूफ एंड अगर आप चाहें तो जिनका आप अपना लगा रहे हैं पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म में कि इनसे आगे चल के पुलिस वेरिफिकेशन करें अगर आपके किसी फैमिली गार्जियन का तो उनकी ID प्रूफ, या इसमें सिर्फ अगर आपका दे रखा है तो आपका ID प्रूफ, और 2 कॉपीज़ में इसमें भी पहले प्रिंट आउट निकलवा के उसकी फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा, फिर उसको फिल करिएगा ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े। वहाँ पे मेरे साथ हुआ था, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि मुझे दोबारा से निकलवा के फिर से उसे भरना पड़ा था, क्योंकि आपका खुद का लिखा ही चलेगा, फोटोकॉपी कराया नहीं चलेगा। देन ड्यूली फाइल्ड इन एंड साइन डिपेंडेंट्स डिटेल्स। अब डिपेंडेंट्स के लिए काफ़ी लोगों को डाउट है कि मैम डिपेंडेंट्स में क्या है। डिपेंडेंट्स में वो है, देखिए अगर आपके फादर की बेसिकली गवर्नमेंट जॉब है तो शायद आपका इसमें नहीं इंक्लूडेड होगा, और शायद क्या नहीं ही इंक्लूडेड होगा, क्योंकि वो आप पे किसी तरह से डिपेंड नहीं है, उनकी खुद की सेल्फ जॉब है। और अगर वो फार्मर है या कुछ फार्मर है तो डेफिनेटली आपका डिपेंडेंट्स में उनका आएगा। क्योंकि मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे तो मैंने डिपेंडेंट्स में उनको नहीं लिया। एंड साथ ही साथ अब अपने भाई को, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका भाई या बहन छोटा है तो उसको भी आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि फादर की अगर गवर्नमेंट जॉब है तो इनफ है टेक केयर करने के लिए उनकी, तो वो नहीं होगा। एंड अगर आप मैरिड हैं तो आप अपनी वाइफ का, अगर आपके बच्चे हैं तो उनका डिपेंडेंट डिटेल्स में फिल कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद है फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इन ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी इन 3-4 सेट सच एज पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार। तो इसमें से जो भी हो आपके पास में, देखिए पैन और आधार होना बहुत कंपलसरी है। पैन अगर आप सोचे नहीं होगा तो उससे आपकी ये प्रॉब्लम आ सकती है आगे चल के, आपकी जब सैलरी वगैरह आएगी तो उसमें प्रॉब्लम होगी। एंड पैन तो होना ही चाहिए, अगर आपका नहीं है तो अभी अप्लाई कर दीजिए। उसका जो वो आता है, मेरे साथ क्या था, मैंने उसी टाइम अप्लाई किया था, तो जो उसका रिसीविंग लेटर आता है उसकी फ़ोटोकॉपी करा के उसमें आपको नंबर मिल जाता है पैन कार्ड का, तो वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। बाद में आपका पैन कार्ड जो है वो PVC में आ जाएगा तो वो चलेगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर आपने अभी तक नहीं पैन कार्ड है आपके पास में तो अप्लाई कर दीजिए ताकि आपको आपका पैन कार्ड मिल जाए, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका 3 करेक्टर सर्टिफिकेट्स फ्रॉम हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड, हेड ऑफ प्रीवियस एम्प्लॉयर, एनी गेजेटेड ऑफिसर, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। तो पहला आपका सबसे ज़्यादा डाउट यही होता है करेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर के। पहला करेक्टर सर्टिफिकेट आपका बनेगा, अगर आप कॉलेज में थे तो आपके कॉलेज से करेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरा ग्रेजुएशन जस्ट हुआ था, तो मैंने अपने कॉलेज में जाकर कहा कि मुझे करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। उन्होंने प्रिंसिपल को बताया एंड प्रिंसिपल ने मुझे अपने ही फॉर्मेट पे करेक्टर सर्टिफिकेट बना करके दे दिया। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो अपने फॉर्मेट पे आपको बना के देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो फॉर्मेट आपको PDF में दिया गया है आप उसी से बनवाएं। अगर आपका कॉलेज आपको अपने ही फॉर्मेट पे बना के देता है तो नो इश्यूज़, ठीक है। एक उसका फोटोकॉपी ज़रूर करा के अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि आपको वहाँ पे ओरिजिनल ही देना पड़ता है। तो बार आपकी यूनिवर्सिटी, बार आपका कॉलेज आपको बना के नहीं देगा, इसीलिए अपना एक फ़ोटोकॉपी उसकी अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको ओरिजिनल ही देना पड़ेगा, ठीक है। द नेक्स्ट है आपका एनी गेजेटेड ऑफिसर। तो गेजेटेड ऑफिसर में आपका CMO आ सकता है, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर आ सकता है, टीचर आ सकता है, प्रोफेसर आ सकता है, प्रिंसिपल आ सकता है। तो आप उनसे टीचर क्या आएगा, प्रोफेसर और प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल से आप करवा लीजिएगा, ठीक है। तो ये गेजेटेड ऑफिसर तो आपको नॉर्मली मिल जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद 3 करेक्टर सर्टिफिकेट्स है ना, तो तीसरा आपका हो जाएगा पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें आपका कोई भी MLA हो गया, अध्यक्ष हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपके बनवाने हैं, तो ये बेसिकली मिल जाते हैं, कोई इशू नहीं होता है। एंड इसके लिए आप कोई भी प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस टाइम निकाल करके ये सब अपना काम करवा लीजिएगा। देन नेक्स्ट है आपका 2 रेफरी रिपोर्ट्स अलॉन्ग विद ID प्रूफ्स ऑफ रेफरीज। तो अब रेफरी रिपोर्ट्स क्या होती हैं, रेफरी रिपोर्ट्स में आपका ये हो जाएगा, अब मैं तो यही कहूँगी कि आप अगर अपने किसी भी आसपास के किसी नेबर से आप तो रेफरी रिपोर्ट लगवाएंगे, जैसे जो भी आपको काफ़ी टाइम से जानते हो, 4 साल से 5 साल के नेबर जो होते हैं वो आपको पहले से जानते होते हैं, तो आप उनको ही अपनी रेफरी रिपोर्ट्स में लगाइएगा। 2 रेफरी रिपोर्ट्स आपके 2 रेफरीज लगेंगे
और उनकी आईडी प्रूफ्स भी ले लीजिएगा। आईडी प्रूफ्स में उनका आधार कार्ड का फोटोकॉपी ले लीजिएगा। देन नेक्स्ट है आपका ड्यूली साइंड एंड नोटराइज्ड बॉन्ड ऑफ लखनऊ ऑन ₹100 नॉन जुडिशियल स्टैम्प। अब देखिए ये जो 11th वाला पॉइंट है इसको मैं पूरा डिटेल में आपको नहीं बताऊंगी। अगर आप चाहते हैं डिटेल में बताऊं तो मैं आपको वीडियो के जो आप कमेंट सेक्शन है उसमें मुझे बता दीजिएगा, इसमें पर्टिकुलर वीडियो में ला दूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी एंड आपका जो डाउट्स हैं वो सब मैं कवर नहीं कर पाऊंगी अगर मैं इसको बताने बैठ गई, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल में है, क्योंकि काफ़ी सारे डाउट्स इसको लेके होते हैं, मुझे भी थे, बट स्टिल मैंने वीडियो बनाई थी एंड काफ़ी लोगों को उस टाइम पर बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको दोबारा से एक वीडियो इस पर बना करके दे दूँगी, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट है आपका ड्यूली फाइल्ड इन एंड साइन शेड्यूल 1 डिक्लेरेशन ऑफ मैरिटल स्टेटस शेड्यूल 3 डिक्लेरेशन शेड्यूल 2 शेड्यूल 3, ये आपको फिल करना है। बेसिकली इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। डोमिसाइल भी उनके लिए होता है जो कि दूसरे स्टेट के होते हैं, तो अगर आप सेम स्टेट के हैं देन नो इश्यूज़। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है ड्यूली फाइल्ड इन एंड साइन मैंडेट ऑफ PAIS, और ये भी आपको फिल करना है। ये खाली फॉर्मेट है, अगर आप चाहते हैं बता दूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं एक एक PDF खोल के आपको दिखा दूँगी किस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो उसके बाद कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट्स ओनली फॉर SC ST, तो ये वाला आपको दिया हुआ है कि कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको उसमें बेसिकली दिया होगा, और ये उन्हीं के लिए है जिनका SC ST OBC EWS PWD। अब वो EWS भी उनका जिनका क्या है एज है, कब का टाइम दिया हुआ है, फिजिकल ईयर 2021 से के टाइम का हो, ये नहीं आप अभी बना करके अपना EWS सर्टिफिकेट ले जाओ और वो चल जाएगा, तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट आपका दिया है मेडिकल रिपोर्ट्स। अब मेडिकल रिपोर्ट्स के लिए क्या है कि आपको एक पर्टिकुलर आपके रिपोर्ट्स के लिए आपको दे दिया जाएगा। लखनऊ में कुछ हॉस्पिटल्स हैं वहाँ का दिया जाएगा, आपकी अपनी सिटी में अगर वो हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स क्या लैब्स हैं, तो आप वहाँ जा करके अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लखनऊ ही जाए, अगर आपकी सिटी में नहीं है तो लखनऊ एक दिन पहले 2 दिन पहले जा करके अपने टेस्ट करा लीजिए और रिपोर्ट्स आपको नेक्स्ट डे मिल जाएंगी या शाम को मिल जाएंगी, आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है 6 फोटोग्राफ्स सेम एज शोन इन IBPS एप्लीकेशन फॉर्म। तो 6 फोटोग्राफ्स आपको ले जानी है जैसे कि आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे दी है, और काफ़ी लोगों की ये होता है कि मैम मेरा सेम फ़ोटो नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि 1-2 फ़ोटो तो पड़ा ही होगा, 6 नहीं है तो आप उनकी दोबारा से जा करके आप फ़ोटो निकलवा लीजिए। पासपोर्ट साइज़ में निकल जाती है, फ़ोटो दे देंगे जाके आप शॉप पे, वो आपको उसके बंडल ऑफ फ़ोटोज़ दे देंगे जितने भी आप निकलवाना चाहते हैं, क्योंकि ट्राई कीजिए जो उसमें लगी है वहीं आप फ़ोटो उनको दीजिए, नहीं तो ये अच्छा नहीं लगता ना। ये आपकी केयरलेसनेस दिखाई देती है कि आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम में क्लियर किया है और आप इतने केयरलेस थे कि आपने सेम फोटोग्राफ्स भी नहीं रखे, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका NDC डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल। तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट यानी कि NOC में आपको जो भी अगर आप प्रीवियस कहीं काम करते थे तो उसके लिए NOC आपको साथ में लेकर के जानी है, बिकॉज विदाउट NOC काफ़ी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। और अगर कोई इनकेस कोई भी ऐसा डिटेल्ड होता है तो आप वहाँ बता सकते हैं, अगर वो मैनेज कर पाएंगे तो ठीक है, वरना आपको थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, इसलिए ट्राई कीजिएगा अपनी NOC साथ में लेके जाइएगा। तो ये कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स थे जिनको आपको लेके जाना है ना। आई होप मैंने काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर किए होंगे, स्टिल डाउट्स रह जाते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उस पर्टिकुलर डाउट पे भी मैं वीडियोस बना दूंगी। नो मैटर अगर वो 1-2 लोगों के डाउट्स आते हैं, मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है देन डू लाइक द सेशन, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, हो सकते हैं उनके लिए भी हेल्पफुल साबित हो। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।